जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये आपके लिए सब्जेक्ट नॉलेज से शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। निश्चित ही यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए, पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि जीविका परियोजना का प्रमुख फोकस किस पर है। जीविका परियोजना का प्रमुख फोकस किस पर है? कृषि निर्यात, पुरुष उद्यमता, शहरी विकास या फिर महिला सशक्तिकरण। तो सही उत्तर जरूर कमेंट करके बताएं कि जीविका परियोजना का प्रमुख फोकस किस पर है। तो जीविका परियोजना का प्रमुख फोकस है महिला सशक्तिकरण पर। किस पर? तो महिला सशक्तिकरण राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, जीविका में बीपीआईयू का पूरा नाम क्या है? ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट, ब्लॉक पीपल इंटीग्रेशन यूनिट, बिहार प्रोजेक्ट इनोवेशन यूनिट या फिर बेसिक प्लानिंग इंफॉर्मेशन यूनिट। तो सही उत्तर जरूर कमेंट करेंगे कि जीविका में बीपीआईयू का पूरा नाम क्या है। तो जीविका में बीपीआईयू का पूरा नाम हो जाएगा ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जीविका परियोजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? 2011-12, 2007-8, 2006-7 या फिर 9-10 में। तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि जीविका परियोजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी। तो जीविका परियोजना शुरू की गई थी किस वित्तीय वर्ष में? तो वित्तीय वर्ष 2006-7 में जीविका परियोजना शुरू की गई थी। आप में से जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं, आपके एग्जाम में यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। प्रश्न है कि जीविका परियोजना में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्या कार्य है? समूहों का गठन और मार्गदर्शन, बैंक ऋण जारी करना, सरकारी निरीक्षण या फिर स्वास्थ्य प्रशिक्षण देना। तो जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा समूहों का गठन और मार्गदर्शन। क्या होगा? तो समूहों का गठन और मार्गदर्शन। पांचवा प्रश्न है, जीविका के अंतर्गत वीपीआईयू किस स्तर पर कार्य करता है? प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर, जिला स्तर या फिर राज्य स्तर। तो बताना है कि जीविका के अंतर्गत बीपीआईयू किस स्तर पर कार्य करता है? प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर, जिला स्तर या फिर राज्य स्तर। तो जो सही उत्तर होगा इसका क्या हो जाएगा? तो प्रखंड स्तर होगा। जीविका के अंतर्गत वीपीआईयू किस स्तर पर कार्य करता है? तो वीपीआईयू कार्य करता है प्रखंड स्तर पर। अभी हमने पिछले प्रश्न में आपको बीपीआईयू का पूरा नाम बताया है। आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए, देखते हैं किस किस को याद है। तुरंत कमेंट कीजिए और बताइए कि वीपीआईयू का जो है फुल फॉर्म क्या होगा। अगला है, डीपीसीयू का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंट्रोल यूनिट, डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी क्रिएशन यूनिट या फिर डायरेक्ट प्रमोशन कंट्रोल यूनिट। तो बताना है कि डीपीसीयू का अर्थ क्या है। डीपीसीयू का अर्थ होगा क्या? तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट हो जाएगा। डीपीसीयू का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट। याद रखेंगे। अगला है, जीविका परियोजना में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जिसको आप सीआरपी कहते हैं, का उद्देश्य क्या है? जीविका परियोजना में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जिसको आप सीआरपी कहेंगे, का उद्देश्य क्या है? पंचायत चुनाव कराना, बैंकिंग निरीक्षण, सरकारी डेटा एकत्रित करना, अन्य समूहों को प्रशिक्षण देना। तो जीविका परियोजना में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन सीआरपी का उद्देश्य क्या है? तो सीआरपी का उद्देश्य हो जाएगा अन्य समूहों को प्रशिक्षण देना। क्या होगा? तो अन्य समूहों को प्रशिक्षण देना। जीविका परियोजना में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन सीआरपी का उद्देश्य क्या है? तो अन्य समूहों को प्रशिक्षण देना। अगला है, जीविका में लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की भूमिका क्या है? आजीविका संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना, शिक्षा योजना बनाना, कानून व्यवस्था देखना, सड़क निर्माण करना। तो जीविका में लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की भूमिका क्या है?
जीविका में लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की जो भूमिका होगी ये क्या होगा, तो आजीविका संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना। क्या होगा, तो आजीविका संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना। जीविका में लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का मतलब हो जाएगा, जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप का निर्माण किसके लिए होता है, उत्पादों की सामूहिक विपणन के लिए, स्वास्थ्य प्रशिक्षण हेतु, शिक्षा सुधार हेतु, या फिर सरकारी रिपोर्टिंग हेतु। तो जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप का निर्माण किसके लिए होता है, तो उत्पादों की सामूहिक विपणन के लिए जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप का निर्माण होता है। जीविका में ब्लॉक मिशन मैनेजर किस स्तर पर कार्य करते हैं, जिला स्तर, राज्य स्तर, प्रखंड स्तर, या फिर पंचायत स्तर। तो बताना है कि जीविका में ब्लॉक मिशन मैनेजर किस स्तर पर कार्य करते हैं, तो किस स्तर पर, तो प्रखंड स्तर पर। किस पर, तो जीविका में ब्लॉक मिशन मैनेजर किस स्तर पर कार्य करते हैं, तो प्रखंड स्तर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जीविका का संचालन किसके नियंत्रण में है, ग्रामीण विकास विभाग बिहार, वित्त मंत्रालय, उद्योग विभाग, कृषि मंत्रालय। तो जीविका का संचालन किसके नियंत्रण में है, जीविका का संचालन किसके नियंत्रण में है, तो ग्रामीण विकास विभाग बिहार के अंतर्गत है। क्या, तो जीविका का संचालन किसके नियंत्रण में है, तो ग्रामीण विकास विभाग बिहार के। अगला है, जीविका में डिजिटल फाइनेंस सर्विस का उद्देश्य क्या है, ऑनलाइन भुगतान और वित्तीय साक्षरता, मोबाइल ऐप प्रचार, बीमा योजना लागू करना, नौकरी दिलाना। तो जीविका में डिजिटल फाइनेंस सर्विस का उद्देश्य क्या है, डिजिटल फाइनेंस सर्विस का उद्देश्य क्या है, तो ऑनलाइन भुगतान और वित्तीय साक्षरता। क्या हो जाएगा, तो ऑनलाइन भुगतान और वित्तीय साक्षरता। इसकी जो पीडीएफ है, जितनी क्लासेस हम यहाँ पर लेते हैं उनकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर और क्या सर्च करना है, तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करेंगे, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको टेलीग्राम चैनल से निश्चित ही जुड़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले हम टेलीग्राम चैनल पर शार्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके जरिए आपके हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे और आप अंतिम क्षण में, अंतिम समय में बहुत जल्दी से रिवीजन करेंगे। शार्ट नोट्स होगा तो रिवीजन में कम समय लगेगा और हूबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन होके रहना है टेलीग्राम चैनल पर। तो जीविका द्वारा संचालित दीदी किचन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पोषण आहार उपलब्ध कराना, स्कूल संचालन, सड़क निर्माण, बैंकिंग सेवा। तो जीविका द्वारा संचालित दीदी किचन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जीविका द्वारा संचालित दीदी किचन का मुख्य उद्देश्य क्या है, राइट आंसर होगा पोषण आहार उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, जीविका आजीविका ऐप का उपयोग किस लिए किया जाता है, विज्ञापन हेतु, सरकारी फंडिंग, चुनाव प्रबंधन, समूह डेटा प्रबंधन। तो राइट आंसर होगा समूह डेटा प्रबंधन। क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, अध्यक्ष दीदी, प्रधान सचिव, मुखिया दीदी, सामूहिक संयोजक। तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अध्यक्ष को अध्यक्ष दीदी कहा जाता है। क्या, तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अध्यक्ष को अध्यक्ष दीदी कहा जाता है। अगला है, जीविका में सीएमएफ का अर्थ है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन फंड, क्रेडिट मॉनिटरिंग फंड, कॉमन मैनेजमेंट फंड, कम्युनिटी माइक्रो फाइनेंस। तो जीविका में सीएमएफ का अर्थ है क्या, तो जीविका में सीएमएफ का अर्थ है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन फंड हो जाएगा। अगला है, जीविका परियोजना में एसआरएलएम का अर्थ क्या है, पूछा गया है कि जीविका परियोजना में एसआरएलएम का अर्थ क्या है, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, स्टेट रिसोर्स लर्निंग मिशन, सोशल रिफॉर्म लाइवलीहुड मिशन, या फिर सेल्फ रिलायंस लाइवलीहुड मॉडल। बताना है कि जीविका परियोजना में एसआरएलएम का अर्थ क्या है, तो जीविका परियोजना में एसआरएलएम का जो अर्थ हो जाएगा ये होगा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। क्या होगा, तो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन याद रखेंगे। जीविका में कृषि मित्र की भूमिका क्या है, किसानों को कृषि परामर्श देना, पशु चिकित्सा सेवा देना, बैंक ऋण दिलवाना, या फिर शिक्षा देना। तो जीविका में कृषि मित्र की भूमिका क्या है, कृषि मित्र की भूमिका है किसानों को कृषि परामर्श देना। अगला है, जीविका के अंतर्गत जीविका बाजार क्या है, ग्रामीण उत्पादों की बिक्री का मंच, बैंकिंग केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, सरकारी योजनाओं का कार्यालय। सही उत्तर होगा ग्रामीण उत्पादों का बिक्री मंच। क्या होगा, तो ग्रामीण उत्पादों की बिक्री मंच। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य क्या है, शिक्षा देना, ग्रामीण परिवहन सुविधा देना,
बैंकिंग सुविधा, बिजली वितरण। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य क्या है? आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवहन सुविधा देना। क्या? तो ग्रामीण परिवहन सुविधा देना, याद रखेंगे। जीविका में विलेज रिसोर्स पर्सन की भूमिका क्या होती है? गांव स्तर पर सूचना और प्रशिक्षण देना, बैंकिंग रिपोर्ट बनाना, सरकारी नीति लागू करना, शिक्षा प्रसार। तो जीविका में विलेज रिसोर्स पर्सन की भूमिका क्या होती है? जीविका में विलेज रिसोर्स पर्सन की भूमिका क्या होती है? तो याद रखेंगे, जो राइट आंसर होगा गांव स्तर पर सूचना और प्रशिक्षण देना। जीविका में विलेज रिसोर्स पर्सन की भूमिका होती है गांव स्तर पर सूचना और प्रशिक्षण देना। जीविका का एक प्रमुख प्रोग्राम उद्यमता दीदी किससे संबंधित है? महिला उद्यमता विकास, शिक्षा सुधार, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण। तो बताना है कि जीविका का एक प्रमुख प्रोग्राम उद्यमता दीदी किससे संबंधित है? महिला उद्यमता विकास, शिक्षा सुधार, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण। तो जो राइट आंसर होगा ये महिला उद्यमता विकास हो जाएगा। जीविका का एक प्रमुख प्रोग्राम उद्यमता दीदी किससे संबंधित है? तो महिला उद्यमता विकास सही उत्तर होगा। एसएसजी फेडरेशन का मुख्य लाभ क्या है? बीमा योजना, सरकारी रिपोर्टिंग, बैंकिंग नियमन, समूहों के बीच सहयोग व समन्वय। तो एसएसजी फेडरेशन का मुख्य लाभ क्या है? एसएसजी फेडरेशन का मुख्य लाभ है समूहों के बीच सहयोग व समन्वय हो जाएगा। क्या? तो एसएसजी फेडरेशन का मुख्य लाभ क्या है? तो समूहों के बीच सहयोग व समन्वय इसका राइट आंसर होगा। जीविका परियोजना में फूड सिक्योरिटी फंड का उपयोग किस लिए होता है? गरीब परिवारों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा, कृषि विस्तार, बैंक सहायता या पशुपालन। तो जीविका में फूड सिक्योरिटी फंड का उपयोग किस लिए होता है? जीविका में फूड सिक्योरिटी फंड का उपयोग किस लिए होता है? तो गरीब परिवारों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा। जीविका में लिफ्ट प्रोग्राम का अर्थ क्या है? लाइवलीहुड इन फुल ट्रांसफॉर्मेशन, लोकल इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग, लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ट्रेनिंग, लर्निंग एंड इनकम फॉर ट्रेनिंग। तो बताना है कि जीविका में लिफ्ट प्रोग्राम का अर्थ क्या है? तो जीविका में जो LIFT यानी लिफ्ट प्रोग्राम का जो अर्थ हो जाएगा ये क्या होगा? तो लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ट्रेनिंग सही उत्तर होगा। जीविका के अंतर्गत दीदी हट का क्या उद्देश्य? ग्रामीण उत्पादों का प्रदर्शन केंद्र, बैंकिंग कार्य, सरकारी कार्यालय, प्रशिक्षण स्कूल। तो जीविका के अंतर्गत दीदी हट का उद्देश्य क्या है? तो जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? तो ग्रामीण उत्पादों का प्रदर्शन केंद्र हो जाएगा। क्या? तो ग्रामीण उत्पादों का प्रदर्शन केंद्र होगा जीविका के अंतर्गत दीदी हट, याद रखेंगे। अगला है, जीविका में फार्म प्रोड्यूसर कंपनी FPC क्यों बनाई जाती है? किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए, शिक्षा सुधार हेतु, स्वास्थ्य योजना हेतु या फिर सड़क निर्माण हेतु। तो जीविका में फार्म प्रोड्यूसर कंपनी FPC क्यों बनाई जाती है? FPC क्यों बनाई जाती है? तो किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए। किसके लिए? तो किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए। अगला है, जीविका द्वारा दीदी स्मार्ट शुरू किया गया किस उद्देश्य से? SSG उत्पादों की बिक्री, सरकारी सेवा केंद्र, शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य सेवा। तो जीविका द्वारा दीदी मार्ट शुरू किया गया किस उद्देश्य से? तो किस उद्देश्य से शुरू किया गया? सही उत्तर जो होगा SSG उत्पादों की बिक्री के लिए जीविका द्वारा दीदी मार्ट शुरू किया गया। SSG उत्पादों की बिक्री के लिए। जीविका के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों का पोषण सुधारना, स्कूल संचालन, बैंक सहायता, बिजली आपूर्ति। तो जो राइट आंसर होगा ये होगा महिलाओं और बच्चों को का पोषण सुधारना, महिलाओं और बच्चों का पोषण सुधारना। सखी भाव कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतदाता जागरूकता, बैंक खोलना, फसल बीमा, मतदाता जागरूकता। तो इसका जो दोनों ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सखी भाव कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सखी भाव कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सखी भाव कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहां पर आप ऑप्शन में कर लीजिए क्या करना है। तो सखियों का क्या? तो सखियों का नेतृत्व और क्या? तो सखियों का नेतृत्व और प्रशिक्षण हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सखियों का नेतृत्व और प्रशिक्षण। ये ऑप्शन पर होना चाहिए, सखियों का नेतृत्व और प्रशिक्षण। तो याद रखेंगे। 30 प्रश्न था, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा।
कितने प्रश्न आप सही कर पाए जरूर कमेंट में बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।